हे गाइस, दिस इज हैश फ्रॉम वोकल सिटी प्रोडक्शंस एंड मेरे साथ है जिद्दी ब्रो। और आज की इस पॉडकास्ट का टॉपिक है वॉइस ओवर की इंपॉर्टेंस, मींस वॉइस ओवर जरूरी क्यों होता है, और इसके बारे में हमें बताएंगे जिद्दी ब्रो। तो सर थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए हमारे दर्शकों को वॉइस ओवर के बारे में। ऑलराइट, सो सबसे पहले हैश आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे से जो है जो ये टॉपिक जो मेरे दिल के इतना करीब है कि ना वॉइस ओवर क्यों ज़रूरी है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा हैश, चूँकि आपने भी काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में आप एसोसिएट रहे हो, 10 सालों का आपका एक्सपीरियंस है, आपने बड़े बड़े ब्रांड से लेकर मतलब हर टाइप के ब्रांड्स के साथ आपने काम कर रखा है। चूँकि ब्रांड्स जो हैं वो 3 टाइप के ब्रांड्स अवेलेबल हैं इस वक्त। अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, नेशनली ले लो आप, इंटरनेशनली ले लो, 3 टाइप के ब्रांड हैं। तो इमर्जिंग ब्रांड वो ब्रांड्स होते हैं जो अभी आप लगा सकते हो जो ना स्टार्टअप मोड पे है, अभी जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया और उनका क्लाइंट बेस इतना ज़्यादा कुछ है नहीं और उनका टर्नओवर इतना कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं। और दूसरे वो ब्रांड हैं जो इमर्जिंग मोड से ऊपर आ चुके हैं और अभी अपने आप को एस्टैब्लिश्ड ब्रांड कर ही रहे हैं, अपने आप को प्रैक्टिस कर रहे हैं। They are trying to getting themselves into the mode of fully established जो ब्रांड होते हैं। और तीसरा ब्रांड हम उसको वो बोलते हैं, ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो ब्रांड जिनका एक मार्केट वैल्यू, एक फेस वैल्यू, अपनी एक फेस वैल्यू, जो प्रॉपर सेट हो चुके हैं, एग्जैक्टली, जो फुली डेवलप्ड हैं और फुली एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं। उनको सालों लग चुके हैं अपना ब्रांड नेम को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसकी लेगेसी को मेंटेन करने के लिए, एंड सेकेंडली उनका टर्नओवर बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ उनकी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है साल में। तो वॉइस ओवर इन तीनों ही टाइप के ब्रांड्स के लिए बहुत जरूरी। लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो वॉइस ओवर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो होती है इमर्जिंग ब्रांड्स को, क्योंकि वो अभी नए नए कंपटीशन में आए हैं। और दूसरा होती है जो ऑलरेडी इमर्ज हो चुके हैं बट अब वो फुली डेवलप्ड और फुली उसको आप बोल सकते हैं लाइक जो एक्सपेंड कर रहे हो, या जो अपने आप को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर रहे हैं, बस अपनी मार्केट वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हाँ, तो उसके लिए वॉइस ओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है तो और लाइक अगर जैसे हम देखते हैं वॉइस ओवर करते हैं सभी मीन्स, तो यहाँ पर हम ये भी चीज़ देखते हैं इसमें कि कुछ जो ब्रांड्स होते हैं वो एक मीन्स नॉर्मल वॉइस ओवर करा लेते हैं किसी से भी, और लाइक जो एक जिसको प्रॉपर नॉलेज होती है ब्रांडिंग की, और लाइक जो एक प्रोफेशनल से वॉइस ओवर कराता है। तो मीन्स यहाँ पर आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे ब्रांड्स को, वो किस टाइप का वॉइस ओवर प्रीफर करें? हाँ, एग्जैक्टली। सो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हैश जो है वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो है ही आपको वीडियो प्रोडक्शन में, बट ये बहुत अच्छे साउंड इंजीनियर भी हैं, ये काफ़ी अच्छी मास्टरिंग एंड मिक्सिंग, ये सारे काम का इनको तजुर्बा है। क्योंकि ये पॉडकास्ट है तो आपको मेरे से सवाल पूछना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इसका मैं आपको सही तरीके से आपको इसका जवाब देता हूँ। सो अब फर्क क्या होता है कि आवाज़ का फर्क होता है, टेम्पो और उनके जो बेस का फर्क होता है, बस और कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक वॉइस ओवर क्यों ज़रूरी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मर्सिडीज बेंज का अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, राइट, तो मर्सिडीज देखो अब होता क्या है, जो भी ब्रांड है वो उसी वॉइस ओवर एक्टर को चुनता है, उसी वॉइस को वो ज़्यादा प्रेफर करता है जो उसके लेवल का हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल के लिए कोई अगर वॉइस ओवर कर रहा है तो एप्पल ने ऑलरेडी अपनी ब्रांड वैल्यू बना रखी है, राइट। उसको अब वो आवाज़ चाहिए, उसकी अपनी मार्केट वैल्यू है, लेकिन उस मार्केट वैल्यू के साथ साथ एक इमोशनल टच जो है वो लोगों तक एक मैसेज जाए कि वो एक ब्रांड है और ब्रांड का एक अपनी लेगेसी के साथ अपना एक प्रोडक्ट और ट्रस्ट वो अपने कस्टमर को दे रहा है। तो उसके लिए जो उनको वॉइस है वो कहीं ना कहीं उस ब्रांड के साथ, मतलब अगर आप आंखें बंद भी कर रहे हो और आपको अगर लगता है कि ओ माय गॉड, हाँ ये पक्का एप्पल कंपनी का ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, क्यों? ऑफ कोर्स आपने कैसे रिकग्नाइज किया उसको? साउंड से, उसकी वॉइस से। दैट्स व्हाई ये बहुत जरूरी होता है किसी भी ब्रांड एडवर्टाइजमेंट में कि 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला ऑफ कोर्स एक तो वॉइस ओवर, एंड सेकंड जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। और बैकग्राउंड म्यूजिक के तो आप उस्ताद हैं, क्योंकि मेरी जितनी भी वॉइस ओवर होती है वो शायद आप ही मास्टर करके क्लाइंट्स को भेजते हैं, राइट। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको कितना टेक्निकलिटी इश्यूज आती हैं इसमें। मतलब मैं तो देखो, मेरा काम तो बहुत सिंपल है। मेरा काम क्या है, माइक है सामने, उसमें अपनी आवाज दी, बस दैट्स इट, एकदम रॉ वॉइस। उसके बाद तो सारा काम तो हैश का है। क्यों हैश? वो तो कुछ अपने बारे में बता, मतलब आपको क्या क्या हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। व्यूअर्स भी हमारे जो होंगे वो देखना चाहेंगे, हैश भाई भी तो कुछ बोले पॉडकास्ट, एग्जैक्टली, वो क्वेश्चंस ही करे। तो हाँ भाई, मैं अपने पर्सपेक्टिव से थोड़ा बताता हूँ। लाइक जब हम साउंड इंजीनियरिंग करते, जब हम उसकी एडिटिंग करते अपनी वॉइस की, तो वहाँ पर भी हमारा एक सेट ऑफ माइंड रहता है कि लाइक ये जो वॉइस है थोड़ी क्रिस्प जाएगी, इसमें थोड़ा हम हाइज ज़्यादा रखेंगे, इसमें लो ज़्यादा रखेंगे। मीन्स
हमारा भी एक रहता है कि इस वॉइस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा व्यूवर्स पर, Exactly. लाइक किस टाइप का वो कंटेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम भी थोड़ी मिक्सिंग करते हैं। प्लस हमें इनपुट क्या मिल रहा है, जैसे लाइक अगर हमें एक अच्छी वॉइस मिलती है तो उस पर वर्क करने में भी उतना हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि मज़ा आता है कि भाई हाँ हमें अच्छा इनपुट मिल रहा है तो उसका आउटपुट भी अच्छा निकल के आता है। Exactly. तो अगेन गेंद आपके पाले में आएगी। Alright, तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छा हमें इनपुट दे रहे हैं, Okay. तो उसी की वजह से हमारा भी जो आउटपुट निकलता है वो अच्छा ही निकलता है। हाँ, तो कुल मिला के मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये इनपुट और आउटपुट मतलब हम दोनों का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, एक तरीके से वो एक दूसरे के प्ले करता है, लाइक यू नो एग्जैक्टली। अगर इनपुट खराब हुआ तो आउटपुट कुछ भी कर ले मतलब आउटपुट सही नहीं आ पाएगा। तो बेसिकली ये चीजें होती हैं। और यहाँ पर आप मीन्स जो ब्रांड्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, लाइक बहुत से ब्रांड्स ऐसे भी जो वॉइस ओवर की बजाय मीन्स हम देखते हैं कि लाइक जस्ट नॉर्मल टेक्सटिंग एंड म्यूजिक ऐड किया और अपनी वीडियोस वगैरह जो भी इन्हें कंटेंट डालना है अपना वो डाल देते हैं। तो हाँ, वहाँ पर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे या उनको क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरीके से उनको वॉइस ओवर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मीन्स उसको आप क्या सजेस्ट करोगे? लेकिन मार्केट में चलो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं हैश कि आजकल एक नई टेक्नोलॉजी भी आई है, राइट, यू नो वॉइस ओवर के अलावा भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत है, राइट, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जहां आप अपनी टेक्स्ट डालो और उसके बाद फिर वो आपको स्टार्ट कर देते हैं बोलना, लेकिन उसमें वो बात नहीं आती कहीं ना कहीं। मतलब ऑफ कोर्स मशीन एक मशीन होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने हर कोई फोन यूज करते हैं, राइट, तो फोन में हम जीपीएस नेविगेशन भी इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, एग्जैक्टली। तो उसमें हाँ तो इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है बट कनेक्शन नहीं बन पाता, लाइक यू नो इमोशनल टच नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जाम्पल हाँ वो हमने भी सुने, वो ना मैं भी अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव ऐड कर दूं, वो थोड़ा रोबोटिक टाइप हाँ तो ये हाँ तो एक काइंड ऑफ रोबोटिक टच आता है ऑटोमेटिकली। लाइक हम भी यूट्यूब पर बहुत सी पहले हम देखते थे, अब तो वो ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है। हाँ। कि जब उस टाइप की हम कोई वॉइस सुनते थे ना तो सुनते ही आता था कि ये वीडियो जो है फेक है। हाँ ये तो वो हमारे माइंड सेट था कि और ये वीडियो मैंने बहुत सारे देखे भी हैं, लाइक यू नो उसमें वो सिंपल क्यों अब ब्रांड्स ऐसा क्यों करते हैं। अब ये हर कोई ब्रांड नहीं करता, ये वही ब्रांड करता है। मैं तो ब्रांड मतलब इमर्जिंग ब्रांड हम बोल सकते हैं, हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग करते हैं जिनको शायद यू नो लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से लाइक यू नो क्योंकि वही हमारा भी कहना है कि अगर आप एक टेक्स्ट टू स्पीच वाली गूगल वॉइस यूज करो तो उससे ना आपका लाइक इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, इवन उसका उल्टा रिजल्ट आएगा कि लोग उसको फेक समझेंगे। हाँ फेक समझेंगे और लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं जागेगा उसमें, मतलब अब एक पर्सनल टच नहीं मिलेगा। हाँ, एक पर्सनल टच नहीं हो पाएगा उसमें, एक ह्यूमन कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो और वो जो दूसरा सवाल था मेरा कि उसमें इमोशन भी नहीं होते, लाइक मतलब ना इमोशंस कहाँ से लेके आओगे, मतलब तो बहुत सारी चीजें होती है, काफी टेक्निकलिटी है, हालांकि ये बिल्कुल ये एक आर्टिस्टिक चीज है लेकिन टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा है इसमें। और मेरा जो क्वेश्चन था वो ये भी था कि जो वॉइस ओवर नहीं यूज कर रहे हैं, लाइक वो नॉर्मल टेक्स्ट यूज कर लेते हैं म्यूजिक के साथ और ऐसे अपनी वीडियोस प्ले कर देते हैं, तो उनको वॉइस ओवर चूज क्यों करना चाहिए, मीन्स और वो क्या गलती करते हैं ऐसा ना करके? ऑलराइट, सबसे पहले तो ब्रांड जो इमर्जिंग ब्रांड है वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो विदाउट वॉइस ओवर के, विदाउट एक ह्यूमन वॉइस के, मैं रोबोटिक वॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मशीन वॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ, विदाउट एक ह्यूमन वॉइस के, वो प्लेन म्यूजिक और उसमें टेक्सटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहाँ कहीं ना कहीं वो अपनी ब्रांड की जो ऑथेंटिसिटी है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। मतलब अगर मैं एक वीडियो देख रहा हूँ जो कि 3 मिनट का वीडियो, फॉर एग्जांपल मैं एक एडमिशन वीडियो देख रहा हूँ या मैं कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि एडमिशन भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, तो अगर मैं एक वो वीडियो देख रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ उसके विजुअल्स में रहेगा, पूरे विजुअल्स में या तो उसकी टेक्सटिंग पढ़ने में। फॉर एग्जांपल हम लोग फिल्मों में देखते हैं, लाइक यू नो अगर आप उसमें अच्छी डबिंग नहीं होगी, फॉर एग्जांपल मैंने अभी पुष्पा भी देखता है, वेरी बिग फैन ऑफ पुष्पा, और उसके बाद फिर केजीएफ हम लोगों ने डबिंग भी कर रखी थी उसकी और हैश भाई ने उसकी मास्टरिंग कर रखी थी, थोड़ा नहीं उसका तो बहुत ज्यादा लेवल पे किया था हम लोगों ने उसका, कह सकते हैं बट हमने वर्क किया था। तो वो इतने ज्यादा मासेस तक कैसे कनेक्ट कर पाई वो फिल्म, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी गुड वॉइस ओवर। आप पुष्पा और केजीएफ की किसी भी लैंग्वेज में, मैं सिर्फ बात हिंदी लैंग्वेज की वॉइस ओवर की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उस हर लैंग्वेज में, उन हर लैंग्वेज में वॉइस ओवर हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि आपकी डिलीवरी कैसी है और आप किस शिद्दत के साथ अपना रोल प्ले कर रहे हो, और बाकी तो सब फिर हैश भाई का रोल है। उसके बाद यू नो पोस्ट प्रोडक्शन और उसके बाद जो मास्टरिंग का काम है, साउंड इंजीनियरिंग का काम है, वो तो उससे तो आप बड़ी बात ही वाकिफ है, जो हम बाद में इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। एंड ब्रांड्स को क्या सजेस्ट करोगे लाइक वॉइस ओवर के बारे में? सी ब्रांड्स को मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा हैश, क्योंकि हम लोग जिद्दी ब्रो एंड वोकल सिटी प्रोडक्शन काफी अच्छे ब्रांड्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, NAC A+ एक्रेडिटेड
जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या NAC A+, एटलीस्ट जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है जो हमारा ब्रांड है। अब ऑफ कोर्स हम लोग, आप बोल सकते हो कि हम लोग भी एक इमर्जिंग ब्रांड है, लेकिन हम लोगों ने अपनी ब्रांड वैल्यू को समझा है, राइट कि हाँ, कि मतलब अगर हम ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं तो हमको हमारी तरफ से डेफिनेटली वो, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोग दे आर यूजिंग इट फॉर देयर ब्रांडिंग पर्पस, राइट। तो मैं जितने भी ब्रांड्स हैं उन सबको, खासकर इमर्जिंग ब्रांड्स, उन सबको यही बोलना चाहूँगा कि बजाय अंधाधुंध मार्केटिंग और मतलब बहुत सारी तो ऐसी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं आजकल के जो ब्रांड्स हैं, जो इमर्जिंग ब्रांड्स हैं, जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, मतलब अब उसको जमाना हो गया, वो ट्रेंड में है ही नहीं, ओल्ड स्कूल टाइप समझ लो। हाँ, ओल्ड स्कूल। और मतलब आजकल की जो जनरेशन है वो उससे, अब फॉर एग्जांपल आप कैनोपीज देख लो, आप और भी जो प्रिंट हमें भी लगता है कि उनका जो जितना उन पे वो बजट लगता है, जो बजट उसका उनको रिटर्न नहीं मिल पाता। हाँ, तो इसमें क्या है, 90% ब्रांड्स जो होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो उनको मिल नहीं पाता है, इन्वेस्टमेंट, सॉरी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट उनको मिल नहीं पा रहा। अगर वो 100 रुपए लगा रहे हैं अगर एक ब्रांड वीडियो पे, तो एटलीस्ट कोई क्लाइंट तो आए, एटलीस्ट अगर क्लाइंट वैसे नहीं भी आ रहा है तो एक एनवायरनमेंट तो बनता है, एक एनवायरनमेंट बने, एक हाइप क्रिएट हो। अपने आप में हाइप क्रिएट करना भी ये एक अचीवमेंट होती है और ये ब्रांड्स को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत जरूरी होता है कि पैसा एकदम सही जगह लगाएं। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जो वॉइस ओवर में लाइक 50% आपको जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर एक वीडियो अगर 3 मिनट का है तो उसमें से जितना भी आपने उसमें अपनी कॉस्टिंग है तो उसमें से 50% कॉस्टिंग आपको ऑफ कोर्स उस ब्रांड को मेंटेन करने के लिए, बाकी तो आप मैसेज तो देते रहेंगे, दैट वो तो बात की बात है। फिर ये तो आपकी बात सही है। लाइक एंड अगर हम ब्रांड्स को देखते हैं, लाइक इसमें लाइक हमारे पास यूनिवर्सिटीज हो गई, एंड कॉर्पोरेट्स हैं, और देन IT कंपनीज हैं, उसके बाद फिर तो इसमें हम देखते हैं कि ये अब थोड़ा नया नया ट्रेंड आया है वॉइस ओवर का। लाइक जो प्रोफेशनल थी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज वो शायद कराती हो, बट अभी आपका जैसे हमने देखा कि आप ही शायद वो इंसान हो जो इस चीज़ को लेकर आए हो एक प्राइम लेवल पर, मीन्स तो ये थॉट मतलब कैसे आ कि हाँ हम यहाँ से भी इन यूनिवर्सिटीज़ को वो बहुत अच्छा सवाल किया है हैश, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई वाज एसोसिएटेड विद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि NAC A+ इंडियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, उसकी अब एक अपना ही उसका हाइप है, उसका ही अपना ही क्रेज, बहुत बड़ा कैंपस है। सो आई वाज देयर एज अ टीचर। तो जब मैं वहाँ पे था तो लाइक मेरे को भी बस ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, लाइक मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैं एक वॉइस ओवर एक्टर हूँ, बस ये था कि उन लोगों ने चांस दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू जसप्रीत सर, ओमान सर और जितने भी वहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट और ब्रांडिंग डिपार्टमेंट के जितने भी हेड्स हैं और वहाँ पे जितने भी मतलब हैं जो थे मेरे समय पे, तो उन लोगों ने एक मौका दिया मेरे को। मैं समझ गया था कि हाँ भाई अब इसको करना, और करने में मज़ा आ रहा है। करना कुछ नहीं था, सिर्फ बोलना था। तो आपको वहाँ से अपनी आवाज़ की एक तरीके से कह सकते हैं पहचान है कि हाँ मैं ये काम भी कर सकता हूँ। इसमें ना इसमें हैश एक चीज़ बहुत मैटर करता है कि वॉइस का टेक्सचर कैसा है। लाइक अगर टेक्सचर नहीं है आपके वॉइस में, तो आप ना जिसमें हैवी बेस है, फॉर एग्जांपल वो चीज़ वो मैच नहीं आपको। अब जैसे वोकल सिटी प्रोडक्शन और जिद्दी ब्रो, बेसिकली हमारे पास हमारे पास जितने भी वॉइस ओवर है उसकी क्वालिटीज हैं, उसकी मतलब लाइक हम लोग क्लाइंट को क्या देते हैं, लाइक ऑप्शंस देते हैं कि आपको एक चार्ट है, आपको क्या चाहिए, आपको नैरेशन चाहिए तो उसमें वॉइस का टेम्पो अलग रखना पड़ेगा, उसका एक अलग ही बेस होगा। आपको अगर ई बुक के लिए चाहिए, लाइक ई बुक के लिए, तो उसमें कुछ और ही वॉइस मॉड्यूलेशन होगा। आपको अगर हार्डकोर ब्रांडिंग के लिए चाहिए तो उसका कुछ और होगा। आपको अनाउंसमेंट करना है उसका कुछ और होगा। हिंदी वॉइस ओवर चाहिए तो फिर उसका कुछ और है, टेक्निकलिटी और बहुत सारी चीजें। ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक वॉइस ओवर ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इम्पैक्ट डालता है। हाँ, वो लाइक सॉफ्ट इम्पैक्ट कि आपको पता नहीं लगता कि आपका इम्पैक्ट आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट वो डालता है इम्पैक्ट। देखो एक सिंपल चीज होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 2 ब्रांड अपने आप में ब्रांड है, वोकल सिटी प्रोडक्शंस एंड जिद्दी ब्रो, मैं अगर उसको अगर स्टाइल में बोलूं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, देखो सिंपल चीज वोकल सिटी प्रोडक्शन, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, वोकल सिटी प्रोडक्शन की जो अपनी ब्रांड वैल्यू है उसको मैंने गिरा दिया। क्यों? क्योंकि बोलने की चलिए इसको और अच्छे से समझाए व्यूअर्स को। तो आप एक लाइन बोलना बनाए, मतलब अब मैं किसी और ब्रांड का तो नाम नहीं अपने ब्रांड का करेंगे हम, और उसी लाइन को मैं बोलूंगा और देन उसी लाइन को
यहाँ पर सर बोलेंगे, तो उससे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। Exactly. क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हैश जो है वो टेक्निकल बंदा है। लाइक वही तो मैं कोई प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं, तो उसी लाइन को मैं बोलूंगा, फिर देन उसको आपको बोलना है, तो हमारे व्यूअर्स को भी डिफरेंस पता लग जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हम कर लेते हैं। प्रोफेशनल वॉइस का कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ब्रांड वैल्यू पर। तो अभी मैं सबसे पहले वोकल सिटी प्रोडक्शन, ये एक ब्रांड है जो इसके बारे में एक लाइन बनाया आप, उसको फिर मैं बोलता हूँ क्या बोलते हैं। अब मैं सिंपल एक चीज बोलता हूँ, वेलकम टू वोकल सिटी प्रोडक्शन। ओके, ये लाइन लेते हैं ना। हाँ, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, मैं एक अनप्रोफेशनल हूँ। अनप्रोफेशनल नहीं बोल सकते, नहीं, वॉइस ओवर के फील्ड में। हाँ, वॉइस ओवर के फील्ड में, क्योंकि एक आर्टिस्टिक चीजें हैं और आर्टिस्टिक अपने नेचुरल टोन में बोलूंगा। वेलकम टू वोकल सिटी प्रोडक्शन। या ये देखा, एक बार और बोलते चलिए, वेलकम टू वोकल सिटी प्रोडक्शंस। ऑलराइट, अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, वेलकम टू वोकल सिटी प्रोडक्शंस या जिद्दी ब्रो हिंदुस्तान से, और अगर सिंपल भी अगर लेना चाहूँ हैश, मैं सिंपल बोलता हूँ, नमस्कार, नमस्ते, कैसे हो, तो ये इम्पैक्ट डालता है। भाई साहब, आप देख सकते हैं मीन्स कितना ही प्यारा इम्पैक्ट आ रहा है हमारे। तो यही चीजें यही चीज तो हम हैश अपने क्लाइंट को और जितने भी हमारे व्यूअर्स उनको बताना चाह रहे थे कि ये बहुत जरूरी होता है कि वॉइस ओवर जो बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है ब्रांडिंग का, जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। एंड वॉइस ओवर एक आर्टिस्टिक चीजें हैं, विदाउट एक अच्छा टेक्नीशियन जो साउंड की इतनी ज़्यादा बारीकियों को समझता है और इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी उसको पता है। ऑफ कोर्स इनका जो मेन रोल है वो तो डेफिनेटली ही इज इनटू हैश, जहाँ तक मेरे को पता है एडिटिंग पार्ट है एंड देन वीडियो प्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसका भी हम लोग पॉडकास्ट बाद में लेके आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि हैश आप मतलब ओवरऑल टेक्निकलिटी में हो, चाहे वो साउंड की टेक्निक्स हो, चाहे वो वीडियो की टेक्निक्स हो, और ये सब चीज़ें हैं, राइट। हाँ, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन और निकल के आता है। अब जैसे हमारी पॉडकास्ट कंटिन्यू चली रही है, हाँ, तो उसमें क्वेश्चन और आता है कि लाइक जैसे कि आजकल डिजिटल बहुत हो चुका है सब कुछ ना। हाँ, सब चीज़ ही डिजिटल है। डिजिटल के आज के युग में एक ब्रांड को खुद को बनाए रखने के लिए वो जो हमारे होते हैं डबिंग वगैरह या हम जो भी वॉइस ओवर्स कराते हैं, हाँ, तो ये कितना जरूरी हो चुका है आज के डिजिटल टाइम में। सबसे पहले तो हैश मैं ये बताऊंगा, डिजिटल अगर कोई जा रहा है ना, कोई भी अगर ब्रांड डिजिटल जाना कितना जरूरी है, ये भी साथ में आप इसी को एलैबोरेट करें। डिजिटल जाना इट्स ये समझ लो कि ये डिमांड है, बिना इसके आप सरवाइव कर ही नहीं सकते हो। इतना कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आप विदाउट डिजिटली जाके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आप अपने ब्रांड को पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर रहे हो, लेकिन अगर उसमें इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वॉइस ओवर, क्या तो आपको अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिल नहीं पा रहा है, कोई अगर मिल रहा है तो बेसिकली वो फिर आपको उस ब्रांड को समझ नहीं पा रहा है। मतलब बहुत सारी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं होंगे, बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट अवेलेबल हैं, बट ये है कि कौन किस ब्रांड को कितना समझ पा रहा है। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि समझ कैसे रहा है। अब समझ क्या मैं सीरियस हूँ, क्या मैं उसको समझ रहा हूँ, या फिर वो अपना बस पैसों के लिए उसको वॉइस ओवर दिया और उसका काम खत्म। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है हैश, रीजन बीइंग क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री में 10 सालों से हैं। सिर्फ टीचिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ यूनिवर्सिटीज लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, आईटी डोमेन की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। हमारी जो कंपनी है वोकल सिटी प्रोडक्शंस एंड जिद्दी ब्रो, ये 10 सालों से इस इंडस्ट्री में है एंड वी नो A to Z। जिसको A to Z पता है कि ब्रांड कैसे चल रहा है, क्या क्या उसके लूप होल्स हैं और कहाँ कहाँ पे उनको और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ सकती है, तो वो सब चीजें हमको पता है। ये है। और यहाँ पर हम जैसे कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हम साथ ही जाते हैं हम दोनों, तो मैं भी एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि लाइक अभी भी शायद कुछ जगह पर हमें लगता है कि ब्रांड्स का जो थॉट प्रोसेस है डिजिटल को लेकर, वॉइस ओवर्स को लेकर, कई बार हमें नोटिस होता है कि अभी भी शायद वो उतने कह सकते हैं एग्रेसिव नहीं है लाइक, या उनको भी प्रॉपर उतनी समझ नहीं हो पा रही है। तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि क्या टाइम आ गया कि आपको अपने मीन्स कह सकते हैं कि जो पुराने रिवाज सिंपल लैंग्वेज में कि उनको छोड़ना पड़ेगा, या एक बिल्कुल हम साधारण शब्द यूज को तो जो पुराने ढर्रे पे चल रहे थे उसको उनको बदलना पड़ेगा लाइक, है ना। वो चीज़ हम फील करते कि कई बार हम देखते कि थोड़ा ना एक कहते हैं ना वो कॉन्शियस रहते हैं, या थोड़ा वो ऐसा इसलिए होता है ना, अंडरएस्टिमेट कर जाते हैं इन चीजों। नहीं, वो ऐसा होता है हैश, इसलिए होता है क्योंकि वोकल सिटी प्रोडक्शन और जिद्दी ब्रो ये किसी एक ब्रांड के लिए तो काम नहीं करती ना।
अब हम लोग कुछ टॉप ब्रांड्स के लिए भी काम कर रहे हैं, कुछ मिडिल जो लेवल में ब्रांड है उनके लिए भी काम कर रहे हैं, और कभी कभी हम लोग जो फ्रीलांसर हैं ऐसे लाइक उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए तो उनके लिए भी काम कर लेते हैं। तो हम लोग तीनों टाइप के ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड हैं। हाँ, हमको लगता है कभी कभी जब हम लोग जाते हैं विजिट पे तो लगता है कि ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी वीक चल रही है। रीज़न बीइंग, क्योंकि आपने एक अच्छा सवाल किया कि क्या उनको पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो जाना चाहिए। शायद उनको थोड़ा अभी डर भी है, वो उनको प्रॉपर पता नहीं है, इनसिक्योरिटी हो सकती है शायद। मैं ये तो नहीं समझूंगा कि इनसिक्योरिटी, बट ये है कि हमें ये चीज तो दिखाई दे रही कि वो चाहते हैं ये करना वो, हाँ, बट या तो उन्हें प्रॉपर वे नहीं पता, या वो वे हो सकते हैं, वो ट्रस्ट इशू हो सकता है। लेकिन यही सही है, उनको करना क्या चाहिए अभी? उनको ये सबसे पहले तो उनको पूरी तरीके से डिजिटलाइज होना, क्योंकि अगर अब नहीं तो इसके बाद ये समझ लो 50 साल पीछे ब्रांड छूट जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आज आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, उस प्रोडक्ट की डमी कॉपीज, एकदम डुप्लीकेट कॉपीज सारी बनती हैं, सारे ब्रांड्स की बनती हैं। मैं ब्रांड्स के नाम नहीं ले रहा हूं। तो अगर आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आपको फुली डिजिटलाइज होना है। डिजिटलाइज होने के बाद सबसे बड़ा इंसान गलती क्या कर रहा है यहाँ पे, आई एम सॉरी मैंने इंसान बोल दिया, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ब्रांड्स के साथ आ रही है वो ये आ रही है कि इंस्टाग्राम में तकरीबन जो रील सेक्शन है, मतलब एक चीज देखो, मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मैं रील विदाउट वॉइस ओवर के डाल सकता हूं, राइट, डाल सकता हूं। एक ब्रांड विदाउट वॉइस ओवर के सिर्फ म्यूजिक के साथ वो पूरी रील्स नहीं डाल सकता, क्योंकि म्यूजिक पूरी इंफॉर्मेशन को कन्वे नहीं कर पाएगा। तो अब ब्रांड क्या गलती करते हैं, वो लोग वो टेक्निक आजमा रहे हैं, वो टेक्निक, वो स्ट्रेटेजिक टूल अपना रहे हैं जो एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल जो इंस्टाग्राम में अगर मैं अपना पर्सनल इंस्टाग्राम चला रहा हूं तो शायद वो टेक्निक मेरे लिए सही है, मैं वायरल भी हो सकता हूं, व्हाई, बिकॉज आई एम एन इंडिविजुअल। बट एक ब्रांड तो पूरा एक कंपनी है, उसके ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उनको जितने भी ये टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, लाइक विथ वॉइस ओवर, प्रॉपर वॉइस ओवर, और छोटी छोटी जो वीडियोस होती हैं, लाइक उनको हर चीज़ में ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए डेफिनेटली। अब मैं बड़े बड़े ब्रांड्स की, अब फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में जो NAC A++, अब मैं ब्रांड का नाम ले नहीं सकता हूँ, बट डेफिनेटली आप उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब में आप जाके देख सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा खासा उसमें क्राउड है। अभी हम ये आप देख सकते हैं जो हमारी पॉडकास्ट है काफ़ी अब इंटेंस हो चुके हैं, अब यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ब्रांड्स के लिए भी निकल कर आ रही है। exactly. तो यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूँगा जो कि शायद ब्रांड्स के बहुत काम का है, और ये क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी हम वॉइस ओवर के बारे में बातें कर ही रहे थे, तो अगर कोई ब्रांड आप सपोज करो कि वो वॉइस ओवर को यूज़ करना चाहता है, और हम ट्रेडिशनल वे में सोचे तो भाई बस वो अपने जो उसकी एडवर्टाइज है उन्हीं पे यूज़ करेगा। लेकिन उससे अलग भी अगर कोई चाहे कि हम वॉइस ओवर को यूज़ करें, तो वो किन किन फील्ड में किन किन तरीके से वॉइस ओवर्स को यूज़ कर सकता है ताकि उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो और दूसरे ब्रांड से ज़्यादा इंक्रीज हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वॉइस ओवर को एज अ जो उनके एडवर्टीजमेंट वीडियोस होते हैं सिर्फ उसके लिए, हाँ, जो एडवर्टीजमेंट उससे अलग भी हम किन-किन वे में यूज उसके अलग जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियो इम्पैक्ट डालते हैं, बट 50% मैं कोई भी वीडियो आपकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो कोर्सेस के वीडियो हो, चाहे वो कुछ भी, मतलब जो आपने वीडियो डाल दिया है, वीडियो शूट कर दिया है, तो 50% वर्क विल बी टेकन केयर बाय वॉइस ओवर। तो उसमें आप किसी का भी वॉइस ओवर लें, मेक श्योर कि वो वॉइस ओवर शुड मैच विथ योर ब्रांड आइडेंटिटी। अब ब्रांड आइडेंटिटी के साथ अगर वॉइस मैच नहीं कर रही है तो ब्रांड आइडेंटिटी फिर वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, फिर वो ब्रांड का आइडेंटिटी खत्म हो गया फिर। एंड किन किन वे में वो यूज कर सकते हैं, लाइक जितने भी रील्स बन रही है इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो इनके एडवर्टीजमेंट और वीडियोस आते हैं, जो भी डेली, हाँ, कोई भी आपके इवेंट्स चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, मतलब मैंने बोल दिया ना, जो भी आपने कैमरे से जो भी डेटा आप अपने जो भी डेटा पर डाल लो उसमें, हाँ, क्योंकि डेटा तो आपने डाल दिया, वो विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा है, बट पूरा, मतलब वो फिर मेरे को प्रॉपर मैसेज नहीं मिल पाएगा। एंड कहीं ना कहीं जो आपके क्लाइंट हैं और लोग हैं शायद वो भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी सुनने की आदत है ऑफ कोर्स। एंड जो स्क्रिप्ट बनती है इनकी एड्स की या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की, उस स्क्रिप्ट को कितना डिफाइन करता है आपका वॉइस ओवर? उस स्क्रिप्ट को तो मैं ये बोलूंगा वॉइस ओवर 100% डिफाइन करता है। एक स्क्रिप्ट
ह्यूमन वॉइस और उसको अंडरस्टैंड करने में व्यूअर्स को कितना हेल्प करता है, साथ में इसको भी हाँ, आप सबसे पहले तो कोई भी स्क्रिप्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट वॉइस ओवर। आप चाहे उसको लिरिकली डाल दीजिए, आप चाहे कैसे भी डाल दीजिए, लेकिन वॉइस ओवर बहुत जरूरी है। सेकंड, देखो एक सिंपल चीज है ना कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। अभी अगर आप मेरे को एक कार्ड में अगर लिख के देंगे कि हाउ कैन आई हेल्प यू, तो वो मेरे को ज्यादा टच नहीं करेगा ऑफ कोर्स। तो अब सिंपल चीज होती है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसा कर रहा हूं और हैश कैसे हो यार, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक तो मैं अपनी आवाज से इनको फील करवा रहा हूं और एक मैंने इनको टच करवा रहा हूं। लेकिन हालांकि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, वो इतने सारे मासेस तक तो टचिंग फील नहीं कर पाएंगे भाई, हाथ तो लेके जाएंगे। तो वही चीज हम लोग अपनी आवाज के थ्रू करते हैं, लाइक यू नो आवाज उसका मीन्स है कि जो फील डालना होता है। एग्जैक्टली, फील, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल था हमारा ये कि जो उसका स्क्रिप्ट होती है उसको किस तरीके से डिफाइन करता है, स्क्रिप्ट को मीन समझाने के लिए कितना जरूरी है, ये थे। तो शायद आंसर तो आपने इनका कर ही दिया। एंड अब हम थोड़ा सा, आप देख सकते हैं पॉडकास्ट भी काफी लंबी चली रही है। ये तो हमें पता है, जो हमारे व्यूअर्स उनको तो काफी इसमें इन्फॉर्मेशन मिली रही है। हालांकि ये सारी चीजें हम लोग इतने कम टाइम के पॉडकास्ट में, इतने छोटे पॉडकास्ट में कवर नहीं कर सकते, ह्यूज है ये। बट ये है कि अब थोड़ा धीरे धीरे एंड की साइड को भी चलते हैं। और थोड़ा सा आप जैसा कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हो एंड आप भी देख रहे हो कि जो ये वॉइस ओवर्स की जो इंडस्ट्री अभी नई नई बिल्ड हो रही है, वैसे तो काफ़ी पुरानी हम ये नहीं कहते, बट हाँ अगर डिजिटल वे में सोचे, यूनिवर्सिटीज़ के एंड ब्रांड्स के एड्स के वे में सोचे, तो थोड़ा मैं इसको न्यू कहूंगा, जो मींस इमर्जिंग ब्रांड्स हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताना है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अभी आप इस इंडस्ट्री को किस वे में देखते हो? मैं बता रहा हूँ कि ब्रांड्स के लिए अभी देखो, ब्रांड्स के लिए सर्वाइवल रेट बहुत कम है। 3 टाइप के ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में है। पहला जो अभी जस्ट इमर्जिंग ब्रांड है, सेकेंडली जो अभी फुली एस्टैब्लिश्ड नहीं हुआ है लेकिन अभी उसकी कगार पे है। सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं ब्रांड्स को होता है क्योंकि वो अपनी इमर्जिंग वाली जो जर्नी है, वो फेस है, उसको पूरा कर चुके हैं। अब अगर वो 1% भी मिस्टेक करते हैं तो फिर वो सीधा, मतलब फिर तो एग्जिस्टेंस खत्म ही है उनका। और तीसरा जो ब्रांड है वो अपने एग्जिस्टेंस में वो ऑलरेडी फुली एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन ब्रांडिंग के लिए वॉइस ओवर की रिक्वायरमेंट उनको भी पड़ती है। क्योंकि ऑलरेडी वो एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन उस लेगेसी को, एक कहते हैं कि नाम तो बन चुका है, लेकिन उस नाम को फिर उसको कैरी करना है फिर सालों तक। लाइक इसमें मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत बड़ी कोठी है तो उसमें झूमर क्यों होता है। exactly. तो ये लाइक आप कह सकते हैं कि आपकी कोठी का झूमर है, वॉइस ओवर। अरे नहीं झूमर तो नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग यहाँ पे सबकी मदद के लिए बैठे हैं। हमारे जो रेट्स हैं वो काफी रीजनेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड 4 सेकंड जो कम से कम अभी तक जो सबसे शॉर्टेस्ट वॉइस ओवर मैंने किया है वो 4 सेकंड का है। अब हालांकि क्लाइंट, आप लोगों को लगता होगा कि ये 4 सेकंड क्या है, 4 सेकंड बस बोल दिया। नो, 4 सेकंड के लिए कम से कम हैश भाई हम लोगों ने उस दिन कितना टाइम लिया था? तो लगभग 40 मिनट के आसपास हमने 1 आवर लग गए थे। 1 घंटा। जितने कम वर्ड होंगे उतना ज्यादा वो टफ होता है। लाइक बहुत ही माइक्रो सेकंड में और खासकर जब आप रेडियो के लिए या जब आप टीवी में जो एड्स चलते हैं, टाइम बहुत कम होता है। 1 माइक्रो सेकंड भी आप तो फिर वो फटका लग जाता है, अच्छा खासा बिल फट जाता है। 40 सेकंड है तो आपको 39.99 सेकंड एग्जैक्टली 40 प्लस नहीं हो सकते आप उसमें, 40 प्लस नहीं हो सकते। तो इस चीज का हमको ख्याल रखना पड़ेगा। और जो लोग वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं उनको भी बहुत ध्यान, और इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। लाइक आपको ना रियाज बहुत करते रहना पड़ेगा। मतलब 12 घंटे तक का मेरा रियाज होता रहता है। मैं जहां भी कुछ भी पढ़ लेता हूँ, लाइक मैं कहीं भी जाता हूँ, जो मेरे सामने आ गया बस उसको मैं मन में वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरफ। मेरा इसमें जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि आप इस इंडस्ट्री को किस डायरेक्शन में देखते, क्या इसका फ्यूचर देखते, क्या आपको लग रहा है कि हाँ भाई ब्रांड सब धीरे धीरे उस चीज़ को समझ रहे हैं और ये चीज़ अब एक सही स्केल पे चल रही है? अब देखो, जो ब्रांड समझ चुके हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। मैं बता रहा हूँ जिन ब्रांड्स के साथ मैंने काम कर चुका हूँ आज तक, और जिनके साथ अभी काम कर रहा हूँ, और अब फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि एक्सपेंड तो हम लोग कर ही रहे। तो जिन ब्रांड्स ने इसको समझ लिया वो ब्रांड्स ऑलरेडी दे आर डूइंग वेल। जो ब्रांड्स अभी इसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका शायद वीक अप्रोच है। वीक अप्रोच है, वो कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहे। तो डेफिनेटली अब ये समझ सकते हैं कि अब ये हाई टाइम है, वो भी है ना, वो आएंगे, आना पड़ेगा। मैंने आपको बताया क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज्यादा है, ब्रांड्स खत्म हो रहे हैं, इमर्जिंग ब्रांड्स का पता ही चल रहा है, स्टार्टअप पता ही नहीं चल पा रहा है,
रीजन बीइंग सिंपल चीज, पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, या फिर ऑब्सोलीट जो बाबा आदम के ज़माने में जो टेक्निक यूज़ किया करते थे मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की, ज़माना बदल चुका है। एजुकेशन 4.0, न्यू टीचिंग पैडागोजी, मतलब हर चीज़ ये भी हमारे न्यू टॉपिक्स है पॉडकास्ट के, आप सुनते रहना, इनमें से हम पॉडकास्ट भी करेंगे कि लाइक जब इस सर ने बताया एजुकेशन। हाँ, तो और ऑफ कोर्स हम लोग अभी आप दिमाग में मत रखना कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब आपको फ्यूचर पॉडकास्ट में मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलने वाला है। तो फिर यही होता है। तो बस वही बता रहा था कि वॉइस ओवर इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप, हर हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हो। रेट्स इसके जो है वो अलग अलग डिफाइन करते हैं, लाइक यू नो पर सेकंड के, इसमें तो क्योंकि वॉइस ओवर में ये होता है कि आपके सेकंड का हिसाब किताब होता है। एंड रेट से सर यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है, लाइक मीन्स वैसे इस पे हमने थोड़ा भी बात की भी पीछे इसी पॉडकास्ट में, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। लाइक जब हम कोई वॉइस ओवर देते हैं तो क्लाइंट को ना कई बार ये लगता है यार 10 सेकंड की तो वॉइस है और इसके पता नहीं क्यों ये फला प्राइस हो गया, हम यहाँ पर प्राइस तो डिस्प्ले नहीं प्राइस तो हम डेफिनेटली हमारे उनको कई बार ये लग जाता है कि यार मीन्स एक 10 सेकंड की वॉइस के लिए ये प्राइस हो रहा है ऐसा, तो काफी एक्सपेंसिव लगता है, लाइक उनको एक्सपेंसिव लगता है। बट मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो उनका इन्वेस्ट हो रहा है वॉइस ओवर पर, तो उसको लेकर वो इतने कॉन्शियस क्यों रहते हैं, क्या उनका रहना जरूरी है, और क्या जो उनका इन्वेस्ट हो रहा है वो उनको रिटर्न करता है या नहीं? ऑलराइट, मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, किस टाइप का उनको उससे रिटर्न देखो, मिलता है? जो ब्रांड्स ऑलरेडी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपना चुके हैं, उनको पता है कि वॉइस ओवर इज नॉट अ सिंगल पर्सनस वर्क, क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम है अपनी वॉइस देना रॉ, उसके बाद उसके पीछे 4 टीम और लगी रहती हैं, राइट। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और बहुत सारा टाइम लगता है और भी बहुत सारी चीजें। तो जो ब्रांड्स तो ये काफी महंगे मिलते हैं, सॉफ्टवेयर काफी महंगे हैं, सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? हमारा FL स्टूडियो, लाइक ऑफ कोर्स, तो सबसे, और प्लस उनका ईयरली चार्जेस होते हैं, ईयरली चार्जेस होते हैं, डेफिनेटली वो ईयरली चार्जेस है। तो फिर ये सारी ना कुछ हिडन कॉस्ट होती हैं, तो वो सब लगा के मिला के और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो उसके ऊपर रेट डिपेंड करता है। सेकेंडली, आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि उनको रिटर्न क्या मिलेगा, लाइक रिटर्न क्या मिलेगा, क्यों वो इतना कॉन्शियस रहते हैं इनको प्राइस को लेकर, उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ओके, उनको अगर वो एक इमर्जिंग ब्रांड है, इमर्जिंग ब्रांड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर उनका प्रोडक्ट सही है ना, तो डेफिनेटली उनकी ब्रांडिंग है, तो उनको जाना चाहिए वो। लेकिन अगर प्रोडक्ट सही है लेकिन उस प्रोडक्ट की अपनी कोई हाइप नहीं है, तो वो उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये तो आपकी बात सही है। अब जब आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन उसकी हाइप ही नहीं है, किसी को उसको कि है पता नहीं, ये क्यों हो रहा है, पे नहीं पता। ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मार्केट में वही, अगर सबका जवाब एक ही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब इस कंपटीशन में सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत कम है। अब इसमें टॉप तक वही पहुंचेगा, लेगेसी वही बना पाएगा जिसने एक एग्जैक्ट जो मार्केटिंग एप्रोप्रिएट अप्रोच जो है ना ब्रांडिंग की, उसको फॉलो किया होगा। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा 7, 8, 10, 12 साल बाद कोई आपसे बड़ा 10 साल 8 साल तो बहुत हो गए सर। सुनो, मैंने बहुत सारे, बहुत तेजी से टाइम चेंज होता है ना सर, देखिए, तो पता नहीं चलेगा कोई बड़ा ब्रांड आ जाएगा एकदम से खा जाएगा। हाँ, वो और खा ही रहे हैं। देखो ब्रांड वैसे भी खत्म होने के इन द सेंस एग्जिस्टेंस खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। अगर आप उसी गेम में 10 सालों से हैं और आपके पीछे के ब्रांड आपसे ऊपर निकल गए, तो इसको भी एक तरफ से हार ही समझे। मतलब हार मार्केटिंग में कह सकते हैं, मार्केटिंग की डेफिनेशन, तो इसको भी अब फिर हार ही समझे। तो यही तो है, ये मैं किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि अब टाइम आ चुका है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ चुका है और टाइम बहुत तेजी से जा भी रहा है। टेक्नोलॉजी में तो बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। मैंने कहा ना, ऑब्सोलीट हर चीज, आज आपके दिमाग में कोई आइडिया कल वो पुराना हो गया। तो आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो विदाउट वॉइस ओवर कोई भी मार्केटिंग वीडियोस, ब्रांडिंग वीडियोस इज इनकम्प्लीट। मतलब मैं तो उसको इनकम्प्लीट ही, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा पुराने टाइम में जाए तो पुराने टाइम पे जिंगल्स होते थे, जिंगल्स भी होते थे, और लाइक थोड़ा सा उस टाइम पे ना ब्रोशर बनाते थे। सर देखो, ओल्ड इज गोल्ड तो हमेशा रहता है। हम, मेरे को भी याद है जब हम बचपन में थे तो हम निरमा और डाबर आंवला और कोई भी एडवर्टाइजमेंट विदाउट जिंगल के था नहीं। बट हम 4 बूंदों वाला उजाला, बिल्कुल हाँ, ये उसका थोड़ा सा नया वर्जन है। ये भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि लाइक जब कॉलेजेस वगैरह के, जैसे हमारा स्पेशलिटी कॉलेजेस में ये फिलहाल, तो उनके जो एड्स चलते थे वो पुराने टाइम में वो बैनर्स पे चलते थे, होर्डिंग्स पे चलते थे,
ब्रोशर से बनते थे, उनके प्रिंट आउट्स निकलते। तो वहाँ पे हम थोड़ा टेक्सटिंग का समझ सकते हैं कि हाँ वो जरूरी होती थी, बट अब थोड़ा डिजिटल आ चुके हैं, वीडियोस आ चुके हैं, तो अभी भी उनका माइंडसेट वही है कि वो टेक्सटिंग को वहाँ पे एज इट इज और वही चेंज उनको करना है। अच्छा राइट, तो मैं समझ गया आपको कि जो ये पुराने जमाने में होर्डिंग्स लगी होती थी, और आजकल भी मैं देखता रहता हूँ हाईवे, अब वो डिजिटल पे तो आ गए, लेकिन वो होर्डिंग्स वाली सोच नहीं लाए, वो होर्डिंग्स को डिजिटल पे ले आए, वो नहीं करना है ना। नहीं वो नहीं करना है, तो इसीलिए तो हम लोग हैं यहाँ पे, तो उसमें वॉइस ऐड करनी है। वॉइस मतलब कोई भी, मतलब हर समस्या का समाधान तो ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वॉइस से संबंधित, साउंड से संबंधित, वीडियो ऑडियो प्रोडक्शन, किसी भी चीज से संबंधित, वोकल सिटी प्रोडक्शंस एंड सिद्धि ब्रो इज लाइक यू नो, हम लोग हैं आपके साथ, always there for you, and we are very easy to get approached. I mean 8191961258 है, आप जब चाहे मेरे को कॉल करें। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और हम लोग करते क्या है, हमारे रेट कार्ड मिल जाएंगे, और जानते भी हैं, ढूंढ सकते हो, गूगल सिटी सर्च करो आप, सिद्धि ब्रो सर्च करो, आपको मिल जाएंगे। तो यही होता है कि ब्रांडिंग इतनी इंपॉर्टेंट। ओके सिद्धि ब्रो, तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं जो हमारे पॉडकास्ट है काफी लंबा हो चुका है, काफी इंफॉर्मेशन भी हमने शेयर कर दी अपने व्यूअर्स के लिए। सो थोड़ा एंड की साइड ही चलते हैं, और इस पॉडकास्ट को बस हम एंड ही करते हैं। अब यहाँ पर बस मैं छोटा सा एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, देन हम इसको एंड कर देंगे। लाइक जैसे कि आपने वॉइस ओवर के बारे में काफ़ी चीज़ें अभी बताई, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने उनके सारे फायदे और जितने भी उनके नुकसान और क्यों वो करना चाहिए, और क्या पुराने तरीके थे क्या नहीं है, इन सब के बारे में, और क्या उनके प्राइजेज वगैरह को लेकर, और जो इस्टेब्लिश ब्रांड है, जो इमर्जिंग ब्रांड्स हैं, उन सबको मीन्स आपने प्रॉपर एक समझाया वॉइस ओवर का। बट यहाँ पर अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ अभी भी यूनिवर्सिटीज़ है जो अभी मीन्स कह सकते हैं बिल्कुल ही पीछे, मीन्स वो तो डिजिटल पे एग्जिस्ट भी नहीं करती है, और अगर उनमें से कोई देखे इस वीडियो को तो सिर्फ उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरे लिए एक मैसेज यही रहेगा उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी आपस में काफ़ी कंपटीशन रहता ही रहता है। फॉर एग्जांपल लाइक यू नो, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका पैन इंडिया एक हाइप है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका वर्ल्ड वाइड हाइप है, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनका लोकल में भी अपना कोई अभी तक हाइप नहीं क्रिएट हुआ है। तो रीज़न बीइंग वही है कि कहीं ना कहीं उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है ना, वो एक स्मार्ट अप्रोच नहीं है उनका अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, और अगर है तो वो इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट क्यों है? जस्ट लैक ऑफ वॉइस ओवर प्रॉपर, मतलब एक ह्यूमन वॉइस जो टच कर, मतलब एक ह्यूमन वॉइस का जो टच होता है, डेफिनेटली इट मेक्स डिफरेंस। ओके, और यहाँ पर जाते जाते एक क्वेश्चन और है मेरा लास्ट का, मीन्स शायद यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो करना तो चाहते हैं, बट उनको एक तो ये नहीं पता कि कहाँ से करना है। शायद उनको एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिलना भी काफ़ी टिपिकल लगता हो, भाई कहाँ से ढूंढे, इजीली नहीं मिलते। और दूसरी चीज़ शायद उनको ऐसा भी लगता है कि शायद हम ढूंढ ना पाए वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो एक वॉइस ओवर मिलना कितना इजी है आपकी नज़र में, कितना मुश्किल है, थोड़ा बता दीजिए। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट देखो यहाँ पे ना ट्रस्ट का इशू होता है फिर ना, मतलब आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉइस ओवर ये एक ऐसी फील्ड है जो आपको लोकल ऐसी मिलेगी नहीं। फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी ना चाहिए मेरा मानना नहीं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लाइक अगर मैं ब्रांड का नाम ले लेता हूँ, वॉइस 123, उसके बाद वॉइसेस है, ये सारे, लेकिन वही इसमें फिर ना ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें फिर उनके रेट चार्जेस फिर वो डॉलर्स में होते हैं, लाइक यू नो, उसमें तो और प्लस वो इतने ज्यादा कस्टमाइज नहीं होते, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो और पेमेंट पूरी एडवांस में है, समझ ले, तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, अभी भी कम है इस फील्ड में ना। तो ऑफ कोर्स आप कोशिश करते रहें कि मतलब लाइसनिंग कैसी है आपकी, आपके कनेक्शंस अगर अच्छे हैं इंडस्ट्री में, हम लोग तो है, अगर नहीं मिले और अगर कोई नहीं, और बाकी हम लोग तो है ही। अगर ये सब चीज देखो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल है हम लोग, हमने अपने राइवलरी जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं हमने उनका भी नाम बताया, हालांकि मैं बताता नहीं, लेकिन बताते हैं वॉइस 123, आप वहां जाके रेट को कंफर्म कर लीजिए, डॉलर्स में है, और फ्लेक्सिबिलिटी 0 है, एडवांस पेमेंट है, यहाँ पे लॉयल्टी है, और रीजनेबल है, और मतलब फिर तो हम अपना प्रोडक्ट समझ के ही करते हैं उसको, मतलब क्लाइंट का प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट, क्लाइंट का काम हमारा काम। ओके सर, तो पॉडकास्ट को एंड करते हैं, अपना एक छोटा सा एंड करके एंड करेंगे। सो गाइस, अगर आपको भी प्रोफेशनल वॉइस ओवर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सिद्धि ब्रो। और गाइस, बस पॉडकास्ट में आज इतना ही था, आपके सामने फिर हाजिर होंगे दूसरी पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, नमस्कार।